जब मेरे गोविंद का पृथ्वी पर अवतार होता है, जन्म होता है, तो भोले बाबा के पास में बिल्कुल लिखा पड़ी है कि दर्शन करने जरूर आएंगे। रामावतार में अयोध्या पहुंच गए राम जी का दर्शन करने, बाल स्वरूप का। आज जब मेरे गोविंद का जन्म हुआ तो भोले बाबा के मन में लगी कि अब हमको गोकुल जाना है, और बाबा चल दिए। और मैया तो लाला को पालने में झुला रही थी। मैया ने देखा बाबा को, देख के अब बाबा बोले मैया अपने लाला को दर्शन करा दे। मैया ने कहा दर्शन करा दूं तुम्हें? अरे बाबा अपना स्वरूप देखा है? देख बाबा, तुमको गैया चाहिए ले जा, 200-400 गैया दे दूं दान में। धन चाहिए ले जाओ, कपड़े चाहिए ले जाओ, किंतु लाला को दर्शन न कराऊंगी। क्यों? अरे बाबा तुम्हारे स्वरूप को देख के हमारो लाला डर जाएगो। बाबा ने कहा मैया हमको देख के डर जाएगा। क्यों? अरे अपने गले में सर्पों की माला देखी, सांप लटक रहा है आपके गले में, और ये बिच्छू का कांतर का ये कुंडल पहने हैं। आपका ऐसा विशाल स्वरूप है, मेरा छोटा सा कन्हैया डर जाएगा। अरे मैया मेरे गले में तो एक फन का सांप है, और तुम्हारो लाला तो 1000 फन वाले सांप के ऊपर सोवे, हमें देख के डर जाएगा। मैया ने कहा बातें मत बनाओ बाबा। अरे मेरो कन्हैया तो फोटो में भी सांप देख ले तो डर के मारे मेरी गोद में चढ़ जाए, दर्शन तो न कराऊंगी। लेकिन बाबा ने कहा मैया हम तो दर्शन करके जाएंगे। अड़ गए। मैया ने कहा बाबा अगर तुम हठी हो ना तो हम तुमसे हठी है, तुमसे बड़ी वाली हठी है। बाबा ने कहा देख मैया तुम दर्शन नहीं कराओगी ना? नहीं कराएंगे। देख मैया हम ऐसी समाधि लगाएंगे कि 12 वर्षों तक आपके दरवाजे से हटेंगे नहीं। तो मैया ने कहा अच्छा क्यों? अरे आपका लाला कभी तो बड़ा होगा, जब बाहर आएगा तब दर्शन कर लेंगे। मैया ने कहा चाहे अपने लाला को हमें घर के अंदर बूढ़ा करना पड़ जाए मगर दर्शन तो ना कराऊंगी, और मैं अपने महल का दूसरा दरवाजा खोल लूंगी, ये दरवाजा ही बंद कर दूंगी, लेकिन दर्शन ना कराऊंगी। बाबा ने कहा मैया तो बड़ी हठी है, और बाबा रूठ के चल रूठ गए। गांव के बाहर जैसे ही गए और कहते अच्छा पालने में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, दर्शन नहीं दिया। अब जैसे ही बाबा गए तो कन्हैया का रोना शुरू, कन्हैया का रोना शुरू हो गया। अब सब गोपियां दौड़ के आई, अरे नंदरानी लाला को क्या हो गया, क्या हो गया? यशोदा ने कहा किसी की नजर लग गई। कोई आया था? हाँ एक बाबा आया था, एक जोगी आया था। गोपियों ने कहा यशोदा उसी की नजर लग गई, चलो। फिर वो बाबा कहाँ गया? ढूंढ के लाई, देखा गांव के बाहर रूठ के बैठे हैं भोले बाबा। गोपियों ने कहा बाबा तुम्हें यशोदा मैया ने बुलाया है, उनके लाला को नजर लगी है, नजर उतारो चल के। बाबा ने कहा हमको नहीं जाना। चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा माए बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी है राई लोन करवावे। गोपियां बाबा से कहती है चलो
तुमसे राय लोन करवाएंगी। उनकी लाला को नजर लग गई है। बाबा ने कहा उनसे कहो हमें दर्शन करवाएंगी अपने लाला के। हाँ हाँ दर्शन करवाएंगी। बाबा ने सोचा आप ज्यादा मान करना ठीक नहीं, चलो दर्शन हो जाएंगे। दर्शन की आस लेकर बाबा जैसे ही महल में आए और मेरे कन्हैया ने बाबा को देखा, मेरे भोले बाबा ने मेरे गोविंद को देखा और कहा मैया अपने लाला को मेरी गोद में दे दे। मैया ने कहा अच्छा दे तो दूंगी, तुम ना ये जो सांप है ना इसका मुंह है ना मोहड़ा पीछे कर लो। और जैसे ही बाबा ने पीछे किया मैया ने गोद में दे दिया। जैसे ही गोद में दिया तो बाबा कन्हैया का रोना तो बंद हो गया और बाबा का रोना शुरू हो गया। उनके स्वरूप को देखकर बाबा भाव में रो रहे हैं। भोले बाबा रो रहे हैं। गोपियों ने कहा कितना अच्छा हुआ यशोदा, देखो कितना जोर का बाबा है। हाँ बड़ा जोरदार है। इसने अपने कन्हैया की जो बाधा थी वो अपने ऊपर ले ली और हमारो कन्हैया स्वस्थ है गए। यशोदा ने कहा बाबा तुम तो यहीं रह जाओ। मैया ऐसा करो मेरा एक मंदिर बनवा दो अपने घर के आंगन में और ऐसी जगह बनवाना कि जब अपने लाला को स्नान कराना तो वो जल हमारे ऊपर आए। यशोदा मैया ने कहा हाँ बिल्कुल। रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। यशोदा मैया ने वहीं आंगन में ही मंदिर बनवा दिया। आज भी गोकुल में आशेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर, प्रत्येक ब्रज के गांव में भोले बाबा का दर्शन आपको मिलेगा। और वृंदावन में तो गोपी भाव में मेरे भोले बाबा रहते हैं। गोपेश्वर, बोलिए गोपेश्वर महादेव की। गोपी भाव में रहते हैं। विश्व का प्रथम मंदिर है गोपीश्वर महादेव का, जहाँ भोलेनाथ गोपी भाव में रहते हैं और खूब आशीर्वाद देते हैं यशोदा के लाला को। हो जुग जुग जीवेरी